1947 से लेकर और 1990 तक पाकिस्तान was one of the fastest growing countries in the developing world। और सारे मुल्क जो थे वो पाकिस्तान में अपने लोगों को भेजते थे तो देखें कि पाकिस्तान का मॉडल क्यों कामयाब है। हमारी ग्रोथ रेट थी अबाउट 6% पर ईयर फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 3% पर ईयर थी। बांग्लादेश तो नया बना था 70 में, उनकी भी कोई 2-3% के करीब थी। हम 40% पर कैपिटा इनकम में उससे ज़्यादा थे। तो ये नहीं है कि हम जो आज हालात हैं वो हालात थे पाकिस्तान के, ये नहीं है। हमारे 2 डिस्टिंक्ट पीरियड हैं और मेरी जो रिसर्च है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, उसमें बड़ा क्लियरली मैंने इस्टेब्लिश किया है। हमारे 2 पीरियड्स हैं हिस्ट्री के। एक पीरियड जिसमें कि हम बहुत ही अच्छा कर रहे थे और एक पीरियड जिसमें नाउ वी हैव बिकम लैगर्ड, कि बांग्लादेश भी हमसे आगे चला गया है, हिंदुस्तान तो पहले ही आगे चला गया था। और अगर इसी स्पीड पे हम चलते रहे तो नेपाल और ये दूसरे ममालिक भी हमसे आगे चले जाएंगे। फ़र्क क्या था दोनों पीरियड्स में? और ये मेरी रिसर्च है जो मैं हमेशा हर एक के साथ शेयर करता हूँ कि क्योंकि हमने बिल्कुल नए सिरे से अपना मुल्क बनाया था तो एक सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड पैशन थी। और जो इंस्टीट्यूशंस हमने बनाई उसमें बड़े काबिल और बड़े कमिटेड लोग थे जिनका मकसद ये नहीं था कि वो अपनी जेबें भरें और बाहर जो हैं वो पैसे लेके रखें, बल्कि इस मुल्क को आगे कैसे तरक्की की तरफ गामजन कर सकें। PIDC पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनकी तरफ वजह से हुआ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जहां हम 30 मिलियन की पॉपुलेशन को फीड नहीं कर सकते थे, हमने मैक्सी पाक और इरी राइस और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर दिया। आज 220 मिलियन लोग हैं और हम 27 मिलियन टन जो है गंदम पैदा करते हैं। 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं राइस के। ये उसी की वजह से हुआ। वापडा ने जितने भी दरिया रावी और ब्यास जो हिंदुस्तान को चले गए उसकी रिप्लेसमेंट के लिए लिंक कैनाल्स बनाई, बैराजेस बनाए, तरबेला डैम बनाई, मंगला डैम बनाई, जिससे कि पानी की फरावानी हो गई और हमारी इरिगेशन सिस्टम ठीक हो गया। PIA उस ज़माने में सारी दुनिया की एयरलाइंस जो थी वो PIA को बुलाती थी कि आप जी हमें हेल्प करें। सिंगापुर एयरलाइंस हमने बनाई, PIA ने बनाई। रॉयल जॉर्डिनियन हमने बनाई, माल्टा, फिर एमिरेट्स हमने बनाई। ये सिर्फ मैं 4 एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। मैं प्लानिंग कमीशन की तो बात ही नहीं कर रहा कि प्लानिंग कमीशन ने उस ज़माने में क्या काम किया। मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। आज देखें वो 4 इंस्टीट्यूशंस में क्या है। PIDC हाउस आपने देखा है, उसमें रंग और रौनक भी नहीं है। इतनी अहम जगह पर इस वक्त पाकिस्तान कराची के शाहराह पर है, लेकिन उसमें वो पेंट भी नहीं कर सकते। गंदे से उन्होंने वहाँ पर वो एयर कंडीशनर के आउटर यूनिट्स लगाए हुए हैं। दिस इज़ व्हाट आपने सुना कि PIDC क्या करता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उन्होंने वाइंड अप कर दी, है ही नहीं, ख़त्म हो गई। वापडा का हाल था कि अभी तक 1973 से लेकर 2017-18 तक एक डैम नहीं बनाई। अब जाके कोई 10 डैम्स बनाने का प्रोग्राम किया है इस हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने। और जो PIA है उसकी मैंने रिपोर्ट बना के प्राइम मिनिस्टर साहब को दी। 450 बिलियन रुपीस के लॉसेस हैं। वो जो आपका और मेरा टैक्स है वो उसको पे करने में जाता है। तो जब आपकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कम्प्लीटली डिसफंक्शनल हो गई हैं, डिटेरियोरेट हो गई हैं, तो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? ये इंस्टीट्यूशंस तो गवर्नेंस हैं। जब ये इंस्टीट्यूशंस मजबूत होती हैं मुल्क तरक्की करता है। तो कोरिया की बात आप देखें, कोरिया में जो जनरल पार्क था उसने मजबूत इंस्टीट्यूशंस बनाई। उसके बाद और प्राइम मिनिस्टर्स आते रहे और उन्होंने और कंट्रीब्यूट करते रहे कि किस तरह से मुल्क को हम आगे लेके जाएं। तो ये मेरा थीसिस है और मेरा पूरा यकीन यही है कि जब तक हम इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, हम पर्सनालिटीज़ के चक्कर में फंसे रहेंगे,
تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا.